हाँ साहेब बंदगी साहेब साहेब सतनाम बंदगी, साहेब। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। बोले बोले बोले। हाँ साहिब जी, मैं तो इस हाथरस जिले से एक सादाबाद तहसील है और छोटे से गांव में मैं साधु के रूप में रहता हूँ। आवाहन अखाड़े का हूँ मैं। हाँ 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 ठीक है, हाँ हाँ काफी दिन हो गया मुझे साधु बने हुए। हाँ 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 इधर हाँ। बीच जो है हम काफी लोगों से जुड़ते गए, जैसे समय काल जुड़ता गया वैसे जुड़ते गए साहिब जी। हम्म। और आप लोगों का जब से सुना है, मुझे अभी कुछ ही दिन हुए हैं, 2 ही 3 दिन 4 दिन हुए जो है हाँ ऐसा, हाँ या एक आध बार पहले सुना तो ख्याल नहीं किया जो है। हाँ हाँ अब जो है मुझे बहुत अट्रैक्टिव किया, मेरे मन को झकझोर दिया है। इस इंतजार में था, कितने लोगों को ऐसे चलते हुए देखा। अब मेरी उम्र भी बहुत ज्यादा हो गई है साहिब जी, तो हाँ। कृपा करके मुझे भी अपने शरण में आप लोग लीजिए ताकि हमारा भी उद्धार हो सके साहिब जी। एकदम बराबर है। देखो, अभी ऐसा समझो कि हमारा कोई धर्म नहीं, पंथ नहीं, कोई गुरु गद्दी नहीं है, कोई हम कोई मंत्र नहीं देते, तंत्र नहीं देते, बराबर। शुद्ध बराबर परमात्मा की बातें करते, शुद्धतम परमात्मा, बराबर। और वो भी बराबर हम ऐसे प्राप्त कर देते हैं कि स्वयमेव परमात्मा ही आपको प्राप्त करता है। ये थोड़ा जय जय। दुनिया का ऐसा समझो, दुनिया तो प्रकृति के ऊपर चलती है, काल या समय के इस पर चलती है, या शरीर पर चलती है, मन पर चलती है, यानी प्रकृति पे चलती है। लेकिन मेरा जो है ना, मेरा डायरेक्ट परमात्मा की ओर से, यानी परमात्मा ही हमें प्राप्त करता है। ये थोड़ी अचरज वाली बात है। ऐसा समझो कि दुनिया की उल्टी ही बात है, ऐसी कभी किसी ने सुना भी नहीं कि सत्य वचन है परमात्मा हमें प्राप्त करता है, बराबर। हम परमात्मा जी। को प्राप्त करते हैं, ये आज तक तो सुना। इसके ऊपर बहुत सारे धर्म निकले, बहुत सारे पंथ निकले, बहुत सारी गुरु गद्दी है, गुरु प्रणाली है, गुरु परंपरा है, बराबर। बराबर लेकिन इन्होंने आज तक अपनी ओर से ही परमात्मा प्राप्ति के उपाय बताए या तरीके बताए। ये जैसे मंत्र तंत्र समझो, जाप जपा, अनद नादे जी सुनना, कान दबाना, आग दबाना, कोई ध्यान लगाना, कोई ध्यान टिकाना, जी अंदर वाला ध्यान, बाहर वाला ध्यान, जी या कोई चक्र साधना। तो ऐसा है, अलग अलग तरीके से बहुत सारे अलग अलग तरीके, ढंग, जुक्ति समझो। तो इससे किसी को भी परमात्मा प्राप्त नहीं हुआ। हालांकि वो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, हमारे शिष्य लोगों को प्राप्त हुआ, हमको भी प्राप्त हुआ। ये तो कहने वाली बात है ना। अभी जैसा कि हम कभी बाहर घूमने निकलते हैं, कोई सामने से हमारा दोस्त आ गया या कोई आ गया, तो हम क्या करते, राम राम करते हैं ना। हाँ, उसने पूछा आप कैसे हो, तो हम क्या बोलते हैं, अरे एकदम आनंद में हूँ, खुशहाल हूँ। आप कैसे हो? तो ये जो दोनों भी बोलते हैं ना कि मैं बहुत सुखी हूँ, खुशहाल हूँ, आनंद में हूँ, ये एक्चुअली क्या होता है? सचमुच में वो खुश होते हैं या आनंद में होते हैं? दोनों भी बताते हैं एक दूसरे का, लेकिन वो झूठ होता है ना, झूठ मूठ का। और कहना पड़ता है, और ऐसा भी है ना, और क्या कहना हमारा दुख दूसरों के लिए। यानी ऐसा समझो कि 100% सब लोग दुखी है, 100% सब लोग दुखी है। लेकिन अभी दुख तो है ही, सबको है, मुझे है, आपको है, सबको है। तो उसमें क्या नई बात है? लोग इसी में तो, दुख में ही तो सुख ढूंढते हैं ना। और फिर क्या कहना, दुख की बातें क्या दूसरों को बताना? ये हर रोज का ही झमेला है ये। जी जैसे सोते हैं हम, हर रोज सोना पड़ता है, तो उसकी बातें कौन करता है? सोने की बातें क्या करना है, उससे क्या लाभ होने वाले हैं? सबको सोना पड़ता है। तो ऐसी ही बातें हैं। लेकिन ये जो प्रकृति में जो परमात्मा प्राप्ति के फंडे है, तो इसी में किसी को परमात्मा प्राप्त नहीं हुआ, ये झूठ मूठ के ऐसे बोल देते हैं कि हमको प्राप्त हो गया, लेकिन इनको प्राप्त नहीं हुआ। देखो, उसका एकदम सहज क्या बोलते हैं निर्णय है। कैसा निर्णय? जी जब ये लोग प्रकृति में तैयार हुए मंत्र देते हैं,
या प्रकृति में बनाई साधना समझाते हैं, या प्रकृति में जो भी धर्म ग्रंथ बने हैं, धर्म बने, पंथ बने हैं, तो उसमें से ही निकाल कर ये साधना देते हैं, या उनके कोई गुरु परंपरा से, गुरु प्रणाली से चली आई है कोई बात, वही आगे बरसते। इन्हें मतलब ऐसा है कि प्रकृति की ही बातें ये लोग बताते हैं और इससे परमात्मा प्राप्त होगा, लेकिन ये सरासर झूठ है, झूठ है, झूठ है। कैसा? ये बात ऐसी होगी कि जैसे पानी में आग लगती है, तो हमको पक्का मालूम है कि पानी में आग कभी नहीं लग सकती, बराबर ना? तो ऐसा होता तो फिर लोग गाड़ी में पेट्रोल की जगह पानी डालते, पानी से चलाते, लेकिन हमको अभी मालूम हो गया कि पानी और अग्नि ये दोनों विरुद्ध है, कभी वैसा ही ये प्रकृति और परमात्मा दोनों ही अलग है, ये लोग नहीं समझते, बराबर? या ऐसा समझो को लोगों की इतनी बुद्धि भी नहीं है, लोगों की बुद्धि भी नहीं है, या ऐसा समझो कि ये गुरु लोग भ्रमित कर देते हैं, या जो कोई धर्म संस्थापक होते हैं, या धर्म होते हैं, या धर्म में जो भी धर्म ग्रंथ होते हैं, ये लोगों को भ्रमित कर देते हैं कि प्रकृति में ही परमात्मा मिल जाता है, हालांकि किसी को मिला भी नहीं, बराबर? लेकिन बताना तो पड़ता है, दूसरा कोई चारा भी नहीं है। तो यही बात समझकर कबीर साहब ने ये बात सब समझी, उन्होंने सब अभ्यास किए, सभी धर्म पंथ का अभ्यास किए, ये तो स्वयं परमात्मा के ही अवतार थे, उनको सब पता था। फिर उन्होंने ये तरकीब बता दी कि ये प्रकृति से आप परमात्मा को प्राप्त तो नहीं कर सकते जब तक परमात्मा स्वयं खुद के इच्छा से दूसरों को प्राप्त नहीं होता, बराबर? आएगा गड़बड़ समझ में, ये तो कबीर साहब ने उल्टा ही बता दिया, उसको भेद कहते। फिर उसके लिए क्या बोले, ये भेद मैं बता रहा हूं। क्या भेद बता दिए? कि परमात्मा ही हमें प्राप्त करता है, और ये भेद किसी को भी मालूम नहीं था, इसलिए फिर लोग अलग अलग तरीके बताते थे, गुरु लोग अलग अलग बताते थे। कोई मंत्र देता था, कोई मंत्र जपवा रहा था, कोई अजपा में कर रहा था, कोई श्वास में बोल रहा था, कोई बोले हृदय में ध्यान टिकाओ, कोई बोले नाभि में ध्यान टिकाओ, कोई बोलते अपने जो मूलाधार चक्र से एक एक चक्र उठाओ, उसको जागृत करो, चलो ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, ध्यान टिकाओ, ऐसा विचार करो, ऐसी कल्पना करो। अलग अलग तरीके, सभी तरीकों में कष्ट, प्रयास, दुख ही दुख शरीर को, मन को, बराबर? इसके बावजूद भी किसी को परमात्मा प्राप्त नहीं हुआ, बराबर? और बताने की कोई बात ही नहीं ना होती। गुरु लोग क्या बताते? आपको जो भी हुआ आप किसी को बताओ नहीं, बस। तो इससे क्या पता चलता है? मेरे बाजू बैठा हुआ वो भी शिष्य है सामने वाले गुरु का, मैं भी उनका शिष्य हूं, बराबर? अभी गुरुजी ने तो बता दिए, कोई बताना ही नहीं, तो मैं पूछ भी नहीं सकता कि भाई तुझको परमात्मा प्राप्त हुआ क्या, बराबर? वो भी नहीं कभी बात करता, ये ने अंदर वाली बात है सीक्रेट है बोलते अरे कुछ सीक्रेट नहीं होता, परमात्मा के लिए क्या सीक्रेट है? देखो, इतना बड़ा परमात्मा के अवतार हुए कबीर जी, वो तो युग युग में आते हैं। ये युग में तो उन्होंने बता दिए कि मैं बिसम में ये राज खुला कर देने वाला हूँ, खुला कर दे, प्रकट कर देने वाला हूँ सबके लिए। उसमें मैं कोई धर्म का नहीं देखूंगा, कोई पंथ वाला नहीं देखूंगा, कोई गुरुगद्दी वाला नहीं देखूंगा, बराबर? खोल दिए ना। क्यों खोल दिए? क्योंकि वो क्या है, देखो, परमात्मा प्राप्त करना ये सभी का हक है, बराबर? और परमात्मा ही वो भी जाने दो, हम तो हमारे हक की बात करते हैं, उसमें तो कोई अमल करते ही नहीं, या उसके मुताबिक कोई चलते भी नहीं। वो नियम को तो हम दरकिनार कर दिए हैं। लेकिन फिर परमात्मा बोले कि परमात्मा ही आपको प्राप्त करता है, आप चिंता मत करो, ये तरीका है, ये भेद है। फिर भेद बता दिए, और जैसे भेद मालूम हो गया, प्रकट हो गया, अभी देखो लाखों की तादाद में लोगों को परमात्मा मिल गया। अभी कोई उसके राह पर है, किसी को मिल गया है, कोई बोलता है हाँ तो अभी आ रहा है, 24 घंटा नहीं हुआ है,
अरे आ रहा है माने वो क्या प्रकृति वाला नहीं है, थोड़ा आया बाकी आने वाला है, क्या आएगा क्या नहीं, और उसमें संशय नहीं, परमात्मा में कोई संशय नहीं, वो एक क्षण में प्राप्त हुआ ना, बस उसने आपको प्राप्त कर दिए, आपके ऊपर उन्होंने स्टैंप लगा दिए कि भाई तू मेरा पुत्र है, मेरा अंश है, मैं तेरा बाप हूँ, बराबर, मैंने तुझे प्राप्त किए है, तो उसमें क्या संशय की बात है, बराबर। तो ये थोड़ा उल्टा मामला है। और देखो वो भी जाने दो, ये ऐसी होती वक्त वक्त की बात होती है ना, बराबर कि नहीं। ऐसा समझो कि परमात्मा ने उनके वचनों को जागे और वो राज बता दिए, बराबर। और जिसको भाग्य जिसका उदय हो गया उसको परमात्मा प्राप्त कर रहा है, परमात्मा प्राप्त कर रहा है उससे। और बोल रहे हैं ना ऑनलाइन में लोग कि हमें प्राप्त हुआ, हमें प्राप्त हुआ, हमें प्राप्त हुआ, कोई बोले उसके पगार पे हम चल रहे हैं, तो ये ऐसी बात होती है। बोलो बोलो। अरे जी, अब हम क्या करें प्रभु जी, परमात्मा जी। हम तो सोच लो गंगा जी के काशी के सीढ़ियों से स्नान से शुरू किया, पढ़ाई लिखाई थोड़ी बहुत हुई थी, जो है साइंस विज्ञान के छात्र थे महाराज, साधु बन गए, जो है हिमालय में भटके, यहाँ भटके, लेकिन अध्ययन चलता रहा, पुस्तकें प्रेरणा देती रही कि किधर चलना है, सीधे सीधे नहीं आई, बहुत बहुत घूम के हम आए हैं महाराज जी। आए 71 साल उम्र हो गई महाराज जी, और एकांत में एकदम जंगल में रहता हूँ। यहाँ कुछ साधन नहीं, एक मोबाइल है, कुछ पुस्तकें हैं जिनके साथ निर्वाह होता है प्रभु जी। अब हम ये कहना चाहते हैं कि मुझे मत छोड़िए, नहीं आप फिर बिछड़ जाएंगे, हम क्या करें, मुझे उपाय बताओ प्रभु जी। आपकी वाणी से हमें यही लग रहा है कि देखो अभी यहाँ तक तो आप पहुंचे ना, इसका मतलब आपका भाग्य का उदय हुआ है। अभी कोई चिंता की बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं। बस जो वीडियो है ना वो सुनो, सुनते सुनते ही परमात्मा आपको प्राप्त हो जाएगा, परमात्मा आपको खींच लेगा। देखो वो थोड़ा चमत्कार भी क्योंकि वो चमत्कार आपके साथ होने वाला है, आपके साथ घटित होने वाला है, और वो घटने दो, वो घटने दो, क्योंकि उसके लिए तो ये मानव चला आपने धारण किए, इसके पहले कितने मानव चला आपने किए भी होंगे। देखो 184 लाख योनि का पूरा चक्कर होने के बाद मानुष जन्म मिलता है, मनुष्य जन्म मिलता है। ऐसे आपके मनुष्य जन्म में बहुत सारे हुए हैं, लेकिन उसमें नहीं परमात्मा प्राप्त हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं आपने अरदास की होगी, तो ऐसा समझो कि इस जन्म में आपको अरदास पूरी हो गई और अभी परमात्मा आपको खींचने वाले हैं, उनकी उसके गोद में वो लेने वाले हैं। यहाँ तक आए तो अभी रहा क्या है अभी विमान में हम बैठे हैं, विमान में हम हवाई जहाज में बैठे, इसका मतलब अभी वो हमें छोड़ ही देगा हमारे जो स्थान है। तो ऐसा ही बात है ये। तो अभी कोई चिंता नहीं करो, आप एक ही करो, पूरे वीडियो सुनते जाओ, बस उसी में आपका धर्म आया, पंथ आया, धर्म ग्रंथ। हाँ, यही जो वीडियो आ रहा है, हाँ, तो यही वीडियो उसमें ऑनलाइन लिखा होता है इंग्लिश में, तो वही मेरे वीडियो होते। बस वो ऑनलाइन वाले वीडियो देखो, इसके पहले 200-250 वीडियो है, बस वो वीडियो भी देखे ना तो आपका पूरा धर्म का अभ्यास हो जाएगा, पंथों का भी अभ्यास हो जाएगा, गुरु गद्दी के भी अभ्यास हो जाएगा, सभी मंत्र तंत्र का अभ्यास हो जाएगा, सभी साधना का अभ्यास हो जाएगा। करने की जरूरत नहीं, सिर्फ मालूमात। देखो आपने तो अभी वीडियो कहाँ मिलेंगे गुरु जी महाराज जी, प्रभु जी? जैसा अभी आपने देखा ना, आप बोले ना कि मैंने 1-2 देखे, बस उसी में 2-4 देखे ना, तो जो जानकारी वाले लोग होते हैं ना, जो हाँ जो रहेंगे वो वीडियो आते रहेंगे। हाँ, तो जो जानकारी वाले लोग रहते हैं ना, उनको पूछो कि ये मैं वीडियो देख रहा हूँ ना, इनका जो चैनल है ना इसके ऊपर मुझे छोड़ दो। तो वो चैनल पे आप गए ना, तो उसमें प्ले लिस्ट में जाना और ऑनलाइन जो है ना, ऑनलाइन को टिक मारी करना, खुलाओ, वो खोल दो, फिर उसमें बहुत सारे वीडियो है, तो वो पूरे के पूरे देख लो, बस बाकी कुछ मत देखो। वैसे वीडियो बहुत सारे हैं कि वो क्या करना, वो ज्ञान जैसा बच्चों वाला ज्ञान है, जैसा ABCD होती है ना, हाँ, तो ये वो पहले बेसिक ज्ञान है, वो मत लो। अभी आपका वो उम्र भी नहीं, और आपको क्या करना है, क्या है वो क्या है, मैंने जो भी बाकी वीडियो बनाए ना पूरे विश्व में
क्या क्या मंत्र दिए जाते हैं गुरु लोग द्वारा, और वो मंत्र का क्या क्या अर्थ होता है, उसकी साधना कैसी कैसी करनी। अभी जिसकी इच्छा होती है वो एक ज्ञान बढ़ाई के लिए वो सिर्फ देखना पड़ता है या सुनना पड़ता है वो वीडियो, बाकी उसमें कोई जान नहीं है या उससे कोई परमात्मा प्राप्त नहीं होता। लेकिन एक बेसिक मालूमात, कोई बोलते हैं ना आपको वो मालूम है क्या, प्राइमरी, हाँ लोग बोलते हैं ना आप तो इतना स्पिरिचुअली बोलते हो, आध्यात्मिक वाली भाषा करते हो, आपको वो मालूम है क्या, आपको वो मालूम है क्या, आपको ये मालूम है क्या। तो इससे मैं यानी ऐसा समझो कि परमात्मा ने इतना बड़ा ज्ञान दिया है तो भाई ये तो बेसिक नॉलेज हमको सब मालूम है। फिर लोगों को पता चलता है कि इनको सब मालूम है, पूरा ABCD मालूम है, A to Z मालूम है, ऐसा कोई नहीं है मैंने रखा है। और वो सिर्फ समझने के लिए, उसमें कोई साधना नहीं करनी है हमें। वो जानकारी जो हम कहते हैं ना, एक जानकारी रखना चाहिए। जैसे हम रोज टीवी पे समाचार सुनते हैं या अखबार पढ़ते हैं, किस लिए पढ़ते हैं, क्या करना है हमें उस अखबार के जो बातमी होती है उससे क्या करना है। लेकिन हम क्या करते हैं, जानकारी रखने के लिए अच्छा होता है। वैसा ही वो मैंने जो वीडियो बनाए हैं पहले, वो जानकारी के लिए सिर्फ, बाकी उसके ऊपर कोई अमल नहीं करना है। इसलिए मैं कहता हूं कि डायरेक्ट जो प्रैक्टिकल है ना, डायरेक्ट ऑनलाइन वाले वीडियो में सब कुछ आपको मालूमात हो जाती है। नहीं आपको परमात्मा ही प्राप्त हो जाता है या परमात्मा ही आपको प्राप्त कर लेता है, बस हो गया जीवन का कल्याण। क्या है ज्यादा, परमात्मा सहज है, एक समझो परमात्मा सहज है। लेकिन ये जो प्रकृति वाला सहज है ना, वो सहज नहीं। देखो प्रकृति में कोई कुछ भी सहज नहीं है, कुछ भी नहीं, सबके लिए कष्ट है, दुख है, प्रयास है, प्रयत्न करने पड़ते हैं। लेकिन परमात्मा इनके अलावा है, इसके परे है परमात्मा, और वो सहज में प्राप्त होता है हमें। ये लोगों को बात समझ में नहीं आती, यही लोग गड़बड़ कर जाते, ऐसा कैसा हुआ, ऐसा कैसा हुआ, परमात्मा सहज कैसा होता है, हमने तो ऐसा सुना है, धर्म ग्रंथ तो ऐसे कहते हैं, धर्म तो ऐसे कहते हैं, हमारे गुरुजी तो ऐसे कहते हैं, हमारे तो गुरु परंपरा में ऐसा कहा है कि परमात्मा इतना कठिन होता है, इतना कठिन होता है। 100% कठिन है परमात्मा, लेकिन कब कठिन है, अगर आप प्रकृति के मार्ग से जाएंगे, यानी प्रकृति में बने बनाए मंत्र तंत्र 52 अक्षर समझो, या कोई प्रकृति के जो फंडे हैं, तरीके हैं, गुरु द्वारा दिए जाते हैं, कोई संस्था द्वारा दिए जाते हैं, कोई धर्म ग्रंथ में लिखे होते फंडे तरीके, कोई ग्रंथ में लिखे होते हैं, कोई पंथ भी बताते हैं, कोई गुरु लोगों ने खुद में तैयार किए हुए हैं, या ऐसा समझिए यहाँ वहां से अर्थ लगा के बनाए हैं, बराबर। कोई दोहे से तरीके बताया है कि परमात्मा ऐसा प्राप्त होता। तो ये जो भी जितने ही हजारों लाखों प्रकार के तौर तरीके हैं, इससे परमात्मा नहीं मिलता, नहीं मिलता, नहीं मिलता, और मिला ही नहीं, बराबर। तो यही तो परमात्मा ने कहा है, यही तो राज खोला है, इसमें जाओ ना। हाँ, फिर इसमें कष्ट है, परमात्मा प्राप्ति में इसमें कष्ट है, लेकिन इतना कष्ट लेने के बावजूद भी परमात्मा नहीं मिलता, ये लोगों को समझ में नहीं आता। लेकिन लोग क्या करते हैं, देखो अभी समझो, अभी आपकी उम्र इतना हो गई, बराबर, अभी आपको ये परमात्मा की दया से समझो, उसकी कृपा दृष्टि से समझो आप यहाँ तक पहुंच गए। अभी आप पहुंच गए तो आपको 100% आपको मोक्ष का टिकट मिल ही गया है, ये मुझे से लिख के लो, आपको हाँ परमात्मा प्राप्त हुआ ही है। आप ऐसा समझो कि यानी आप उसमें कोई भी भ्रम ये निकाल दो मन से कि होगा कि नहीं किया, क्योंकि परमात्मा ये सहज में प्राप्त होता है, बराबर। जैसे हवा कैसी सहज होती ना, लेकिन हवा भी हमें खींचनी पड़ती है, छोड़नी पड़ती है, सहज होते हुए भी। तो वैसा ही परमात्मा तो इससे भी और सहज है। जैसे हवा सहज होते हुए भी हमें लेनी पड़ती है, छोड़नी पड़ती है, और हवा की भी जरूरत होती है।
यानी कुछ तो भी उसमें की भी लिए कष्ट है, अच्छी हवा, बुरी हवा, प्रदूषित हवा, उसमें भी बहुत सारे प्रकार है। लेकिन परमात्मा का वैसा नहीं, वो शुद्धतम परमात्मा है और एकदम शुद्धतम सहज तरीके से वो हमें प्राप्त कर लेता है। तो ये बहुत बड़ा ये है। तो अभी आप चिंता मत करो, आप बस वीडियो देखते जाओ और परमात्मा प्राप्ति आप 100% हो ही गई ऐसा समझ कर चलो। और आप और एक बार परमात्मा प्राप्ति हो जाने के बाद आपको वो कभी आपके ये से जाएगा नहीं। वो परमात्मा आदि अनादि अनंत काल से चल रहा है, वो निरंतर है, अखंडित है। वो आपके लिए कैसा खंडित होगा, आपके लिए कैसा अंतर से आपका और उसका अंतर कैसा जाएगा, हो जाएगा, नहीं होगा ना। वो तो आदि अनादि से चल रहा है। ऐसी लग रही है कि जो स्वयं ही कबीर बोल रहे हों कि मन सिंह से ये तुमने ये टिकट कटा लिया है, हम बहुत प्रसन्न हैं। अब चाहे जो भी हो, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है आप मुझे पार लगा देंगे। बहुतों को पार लगा दिया सुना हमने जो है। बराबर है, पार लगा दो, ऐसा कहो ही मत। आपका पार हो चुके हैं, बस आप वो अभी चिंता मन में मत लाओ। परमात्मा ने आपको ऐसा समझो, आपका टिकट कट गया है, आपके उसके परमात्मा ने उसके गोद में आपको बिठा लिया है। बस आप विश्वास करो, विश्वास ही तो परमात्मा है। शाम से मैं फोन कर रहा था गुरु जी, कल शाम से फोन कर रहा था। आज जो है फिर क्या हुई, सवेरे 2-3 बार किया, 1-2 बार किया जरूर जो है, फिर जो है चार्ज में लगा दिया। उसके बाद अभी हमारा मन नहीं लग रहा था, बार बार आपका ही सुन रहे थे। सुनते सुनते जो है हमने कहा ये लास्ट ये सुन लेंगे, इसका अंत तभी फोन करेंगे। उसी समय और परमात्मा अभी देखो आपको मैंने आपको लिंक भेजी होगी ना, आपका व्हाट्सएप नंबर है ना ये? हाँ तो बराबर तो आप वो व्हाट्सएप नंबर खोलो, हमारी टीम ने आपको वो लिंक भेजी दी होगी, तो वो लिंक खोलो। बस उसमें जितने भी वीडियो है ना ऑनलाइन वाले, देखो एक वीडियो देखा क्या, वो लिख के रखो, यानी उसका जो हेडिंग होता है ना, तो दोबारा वही वीडियो नहीं आना चाहिए। क्योंकि हम क्या करते हैं, हमारा वीडियो देखने के बाद हम मोबाइल बंद कर देते हैं ना, और ताकि दूसरे दिन वापस सुनने के लिए गए तो फिर पहला कौन सा सुनाइया हम भूल जाते हैं ना। तो इसलिए क्या करना, हाँ ये वीडियो देखा उसका नाम लिख के रखो, बाद में दूसरा वीडियो देखो उसका हेडिंग वाला नाम लिख के रखो, और जब नया देखने जाएंगे ना तो वो उसका हेडिंग इधर देख के रखो कि ये तो हमने सुना तो नहीं, यानी आपका टाइम नहीं जाएगा। आपको वीडियो सब कुछ अच्छे ही लगेंगे, लेकिन दोबारा क्या सुनना, उसके आगे जाना ना। बहुत सारे वीडियो है, देखो 201 वीडियो हो गए, पूरे देख लो बस। और फिर आपको कोई धर्म ग्रंथ की भी आवश्यकता नहीं, कोई पंथ में जाने की भी आवश्यकता नहीं, कुछ भी करने की आवश्यकता, क्योंकि परमात्मा ही सहज है और सहज में आपको प्राप्त हुआ है, या परमात्मा ने ही आपको सहज में प्राप्त किया है, ऐसा समझो। बस इतना सहज है। देखो सहज परमात्मा तो उसकी प्राप्ति भी सहज होनी चाहिए, बराबर। हाँ, और आपने जो सुना वो बराबर सुना कि जो भी गुरु लोग है नीच कर्मा है, हम तो समझे कि इस जन्म में हम पार नहीं लगा पाएंगे। ऐसी लगी थी कि इसी में मचा हुआ है संग्राम धर्म का ऐसा, और मुझे अपना रास्ता मिल गया धीरे से जो है, मैं निकलने का रास्ता परमात्मा ने कुछ सोच के आपसे आज मिलवाई दिया जो है। हम बहुत गदगद हैं गुरु जी महाराज जी, मुझे पार लगाओ प्रभु जी। अभी आप पार हो गए, अभी आप वो चिंता मत करो। देखो परमात्मा ने इतना किया ना, आपकी सुनी ना। देखो आपका उम्र कितना है, 71 ईयर है, यानी आपने कितना अनुभव होगा आपके पास, कितना क्या क्या किए, तो वही उसी का ये नतीजा है कि परमात्मा प्राप्त हुआ है, ऐसा है। तो जो भी किया वो कोई आपका वाया नहीं गया, वेस्टेज नहीं गया, बराबर। हाँ, मुझे तो अब भी सब लाभ नजर आ रहा है गुरु जी। हमें ये भी पक्का पता है कि जब तक हम आपसे पूरी तरह से वो ले नहीं लेंगे तब तक मेरी मृत्यु नहीं होगी जो है। मेरा चिंतन मनन सब उधर ही रहता है। मुझे ये तौर तरीका युक्ति विधि नहीं पता है। हाँ, नाम नहीं पता है, नाम सभी छिपाए हुए हैं, नाम सभी छिपाए हुए हैं।
और क्या है, धर्म ग्रंथों में भी नाम नहीं है, कहीं से कुछ है। देखो हम पाया हमने जो है, हाँ उसी के सहारे। अब उसके रास्ते पर चलना है कि तू ही है, एक तू सच्चा, एक तेरा नाम सच्चा। बचपन में ट्रेनों में जाते आते थे तो लिखा हुआ पढ़ा पाते थे महाराज। देखो मुझे बड़ा प्रभावित करता था। वो जो है ना, आप बोले नाम की बात की ना कि धर्म ग्रंथ में, तो ये धर्म ग्रंथ भी ये प्रकृति वाले हैं, यही की भाषा से वो बने हैं, तो ये नाम भी यही भाषा वाले हैं, ये 52 अक्षर वाले ही है। तो इसमें परमात्मा नहीं है, प्रकृति अलग होती है, परमात्मा अलग होता है। प्रकृति में हम परमात्मा को नहीं ढूंढ सकते, या प्रकृति में जो भी कोई लिखावट है, अक्षर है उसमें, क्योंकि वो परमात्मा नहीं अक्षर है। आया समझ में? वो निशब्द है। आया समझ में? वो अबोल है, उसका वर्णन नहीं कर सकते। वो कोई लिखाई पढ़ाई में नहीं आता, सुनने में नहीं आता, दिखने में नहीं आता। वही नाम आपको प्राप्त करना है, और होगा, और वो भी सहज में होगा, और वो नाम ही आपको प्राप्त करेगा। वही असली राम नाम है। बाकी ये राम नाम तो ये तो हम तो लिख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, उसका विचार भी कर सकते हैं, कल्पना भी कर सकते हैं। ये नहीं, ये राम नाम असली, ये अलग है। बराबर? तो वो आपको वही राम नाम आपको प्राप्त करेगा, आप वो भी चिंता मत करो। इसीलिए मैंने आपको क्या कहा, बस वीडियो सुनते जाओ, बस आपका काम तमाम हो जाएगा। अगर आपको उसमें समझता है तो नहीं समझता है मोबाइल कैसा देखना है, एक तो मैंने आपको लिंक भेजी है, बराबर? वो लिंक खोल दो, उसमें 100 वीडियो आ जाएंगे, 100-200 वीडियो ऑनलाइन, सिर्फ इतना ऑनलाइन शब्द लग देना, बराबर? अगर वो नहीं समझ रहा है उसको फोन देना है, बस उसमें 200-250 वीडियो आ जाएंगे। हाँ, उतने नहीं आएंगे, हाँ, लेकिन जितना मेरे ख्याल से उतने होंगे, तो वो बस देखते रहना, बाकी कुछ करना नहीं। और रोज के तो आपको वो भी आएंगे, अभी आपको व्हाट्सएप में है ना आपका, तो रोज वाले वीडियो भी आएंगे, वो भी देखते रहना। और वो तो ऐसा समझो कि अभी आपने वो लिंक खोला ना, तो उसमें आज वाला उसमें ऑटोमेटिक आ जाते हैं, रोज वाले आ जाते हैं। तो वो भी चिंता नहीं करना। अगर आपको नहीं समझ रहा है मोबाइल का, तो जो मोबाइल का जानकारी है उसको समझ लो कि ये, या उनको मुझे फोन करने को कहो, मैं उनको बता दूंगा। लेकिन अभी देखो, आपने इतनी लिखाई पढ़ाई की है, आप तो साइंस के विद्यार्थी है, तो आपको तो मालूम है ना मोबाइल का। मैं लैपटॉप भी रखता था गुरुजी अपने पास जो है। हाँ, तो गीता के बहुत सारे सिस्टम लगा रखे थे, मेरा मन नहीं लगता था उसको चलाने में। अपनी मोबाइल बहुत सी खो गई, ये मोबाइल भी खो जाएगी, मन नहीं लगता है। लेकिन अब मन जाके इधर बीचों से लगा, लोगों से मिलते जुलते ये सुनते यूट्यूब पे, और अचानक आप मिले जो है, समझ रहे हैं? ये 2-4 दिन ही पुरानी बात है। मेरी धारणा अब एकदम जैसे टूटती जा रही थी कि हे परमात्मा, अब भी कृपा हो जाए महाराज। आपकी बातों से तो आप मेरे लिए सदगुरु के समान है, ठीक है? और मेरी इच्छा ये है कि मेरा पार लग जाए, और आप, मुझे पूरा भरोसा है कि आपके द्वारा ही मेरा पार लगेगा। देखो, आपने बराबर कहा कि आपके पास गीता वाले, जो भी प्रकृति वाले है ना, जो भी, अब देखो प्रकृति में धर्म, कितने धर्म बने हैं, बराबर? कितने पंथ बने हैं, कितने मंत्र बने हैं, श्लोक बने हैं, साक्या बनी है, दोहे बने हैं, अभंग बने हैं, बहुत सारे धर्म ग्रंथ भी बने हैं, बराबर कि नहीं? लेकिन ये जो भी है ना, ये सब प्रकृति वाले ही है। ये सब कुछ है प्रकृति के ही आपको ये प्राप्त कर देगी, प्रकृति प्राप्त कर देगी। और प्रकृति के मुखिया कौन है? काल निरंजन है, समय है, उसको हम प्रकृति का परमात्मा भी कहते हैं। देखो, ये जो एक तो परमात्मा है ही, और एक प्रकृति वाला भी परमात्मा है, उसको हम काल निरंजन कहते हैं, काल भगवान भी कहते हैं, बराबर? तो ये जो प्रकृति में जो बने बनाए जितने भी धर्म है, उनके, या उस धर्म के धर्म ग्रंथ है, या जो भी पंथ है, उनके भी जो कई ग्रंथ बने हैं, या जो भी बहुत सारे गुरु परंपरा, गुरु प्रणाली है,
तो उनके भी कोई मंत्र तंत्र चलते आए हैं, साधना चले आई है, सभी 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 यही के है और यही सब काल निरंजन की प्राप्ति कर देते हैं, काल भगवान की प्राप्ति कर देते हैं, या ऐसा समझो प्रकृति वाले परमात्मा की प्राप्ति कर देते हैं, बराबर। लेकिन एक ही कबीर जी है कि से वह स्वयं परमात्मा के अवतार होके युग युग आते हैं और ये समझाते हैं। आए समझ में, उन्होंने सबको समझा गया कि परमात्मा ये अलग चीज है और परमात्मा अपना प्रकृति का परमात्मा भी एक अलग चीज है। और जो भी अपने हिंदू धर्म भी है वो प्रकृति के परमात्मा की तक उनकी पहुंच है, बराबर। और ये जो शुद्धतम परमात्मा तक इनकी पहुंच नहीं है, बराबर। तो इससे आपको ये प्रकृति का परमात्मा ही प्राप्त हो जाएगा। उनको परमात्मा नहीं कह सकते, हम भगवान कह सकते। इसलिए मैं क्या बोला कि काल निरंजन कह सकते हैं या काल भगवान कह सकते हैं, बराबर। वो भी लोगों को जरूरत है, वो भी लोगों की जरूरत पूरी करते हैं, काल भगवान भी। देखो लोग है ना, देखो सभी विचारों के लोग होते हैं कि बहुत सारे लोगों को शुद्धतम परमात्मा की प्राप्ति, और ये बात ऐसी है, लोगों को मैं कहता हूँ 99% लोगों को ये मालूम नहीं है कि प्रकृति के परमात्मा के सिवाय भी दूसरा कोई परमात्मा होता है, बराबर। तो प्रकृति का परमात्मा कौन होता है? ये आत्मा होता है। यानी हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ है इनकी पहुंच आत्मा तक ही है और ये आत्मा को ही परमात्मा मानते हैं, बराबर। लेकिन कबीर साहब ने ये सब कुछ खुलासा कर दिए कि ये प्रकृति का परमात्मा जो है वो आत्मा है, लेकिन एक शुद्धतम परमात्मा है, शुद्ध चैतन्य, महाचैतन्य, सतपुरुष, वह अलग है और ये प्रकृति के परे है, ये काल के दायरे से परे है, ये बता दिए। तब लोगों को समझ में आएगा। और यार नहीं तो हमारे जो भी जितने भी धर्म है, धर्म ग्रंथ है, ये सिर्फ प्रकृति के परमात्मा तक ही इनकी पहुंच है। यानी प्रकृति के परमात्मा माने आत्मा, यानी ये वही आत्मा को अंदर भी समझते हैं, वही आत्मा को बाहर समझते हैं। कोई अंदर सुरती समझते हैं तो बाहर आत्मा समझते हैं, आत्मघट समझते हैं। तो अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग विचार है, अलग अलग तत्व ज्ञान है, अलग अलग कल्पनाएं है, अलग अलग विचार है, और वो सब रखते हैं, बराबर कि नहीं। और रखना भी जरूरी है, क्योंकि देखो सबको एक ही कलर थोड़ी पसंद आता है, किसको लाल, किसको नीला पसंद आता है, किसको गुलाबी पसंद आता है, बराबर कि नहीं, किसको हरा पसंद आता है। यानी हर प्रकार के लोग होते हैं। वैसे बहुत सारे लोगों को प्रकृति भी पसंद आती है, प्रकृति का परमात्मा भी पसंद आता है, उसको हम आत्मा कहते हैं। तो ये बात होती है। ये अभी मैं जो बोल रहा हूँ ना, ये बहुत गहन वाला विषय बोल रहा हूँ, लेकिन अभी आपकी उम्र के हिसाब से और आपने जितना अभी अभ्यास किए उसके हिसाब से आपको ये मेरी बातें समझ सकती है या समझ में आ रही है, ऐसा मुझे लगता है, बराबर। एकदम गुरु जी महाराज जी, हाँ, आप जो कुछ भी बोल रहे हैं अच्छी तरह से, उसमें भटकाव का मार्ग कहीं नहीं है, एक न रत्ती इधर है न उधर है। और देखो ना, मैं वही भी बोल रहा हूँ, ये जो भी कहते हैं कि परमात्मा का अपना प्रकृति का परमात्मा आत्मा है ना, लेकिन ये किसी को प्राप्त नहीं हुआ आज तक। लेकिन कबीर जी ने जब कहा ना, अरे भाई आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है, मैं तो शुद्धतम परमात्मा का अवतार हूँ, या वहां परमात्मा अदर स्थान पे है, तो उनकी प्राप्ति उन्होंने करा के दी उनकी तरफ से। क्योंकि वो क्या बोले, ये प्रकृति के फंडे से या तरीके से आप वो शुद्धतम परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते, उनका नियम अलग है, वह हमें प्राप्त करते हैं। है समझ में? वो जो शुद्धतम परमात्मा है, शुद्ध चैतन्य है, जो महाचैतन्य है, वही हमें प्राप्त करता है। लेकिन ये जो प्रकृति वाला जो आत्मा है या प्रकृति वाला, हम उसको परमात्मा कहे थोड़ी देर के लिए, उसके लिए हमें ये तरीके से जाना पड़ता है, जो जाप है, अजपा है, मंत्र है, तंत्र है, साधनाएं है, ध्यान है, वगैरह वगैरह वगैरह, ये दोनों बातें हैं और ये बहुत गुह्यतम बातें होती है। आया भी समझे दोनों में फर्क?
प्रकृति का परमात्मा प्राप्ति करने के लिए आपको प्रकृति के तौर तरीके से गुजरना पड़ता है, तब वो आपको प्राप्त होता है। लेकिन ये जो शुद्ध परमात्मा है ना, ये शुद्ध चैतन्य है, ये महाचैतन्य, ये खुद हमको प्राप्त करता है। देखो दोनों में फर्क आया समझ में? इतना सहज फर्क, इसलिए हम उस परमात्मा को सहज कहते हैं। या कबीर जी साहब ने क्या कहा, उसको सहज समाधि बोले, ये सहज योग बोला है उसको, प्रकृति वाली ये सहज योग नहीं है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा हो सकता है हमारे बुद्धि के ऊपर से भी जा सकता है, क्योंकि मेरे जो वीडियो है जितने भी, वो उसमें जो भी मैं बोला है वह आपको किसी भी धर्म ग्रंथ में या पंथों की जो भी धर्म ग्रंथ है, या दोहे है, साकिया है, या श्लोक है, अभंग है, उसमें नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। ये बातें आपको सब नहीं लगेंगी। नहीं यानी सिर्फ और सिर्फ शुद्धतम परमात्मा की वो बातें हैं। आया समझ में? हाँ, तो कोई चिंता की बात नहीं। चलो बहुत अच्छे हो गए, आपका हमारा ये हो गया, जुड़ा हो गया। अभी आप वो चिंता मत करो, आपको मोक्ष का टिकट मिल गया है, आप मुक्त हो चुके हो। मेरा शुभ आशीर्वाद है आपको। चलो, और कोई पूछना है आपको? हमें आगे 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 का ये लग रहा है कि आज मैं प्रसन्न हो गया हूँ। अब कल तक ये मन की भी भूमिका इसमें है कि कल से मन जो है फिर मानना कि अरे देर हो रही है, ऐसे हो रही है, फिर संपर्क आपसे साध लूंगा। हम जानते हैं आपके यहाँ लाइन बहुत लगी होगी, हम जानते हैं कि कितने प्यासे हो गए हैं कलयुगी निवासी लोग। इस कलयुग के कलिकाल ने ऐसा प्यासा कर दिया है कि कुछ तो आत्माएं हैं जो आपकी ओर दौड़ने की ओर अग्रसर है। मेरी जैसी आत्मा दौड़ी ना जो है। हम भी तो कितने प्यासे थे, कितने जन्म में। हम तो अपने को पापी और नीच सबसे अधन्य समझते थे गुरुजी, कि हमको कोई जगह नहीं मिलने वाली है इस संसार में। हम क्या करेंगे? आत्महत्या अब तक करना होता तो कर लिए होते, लेकिन अब लफा कि अब चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे, किसके बलबूते चल पाएंगे। और मैं जो है सुनते थे ग्रंथों में कि ये लिखा है कि जब श्वास चलेगी ऐसा चलेगी वैसा चलेगी। मेरी श्वास भी इधर 10 दिनों से चलने लगी थी, अब नॉर्मल हो गई बिना दवा के जो है। योग हमने सोचिए कितना समय हमने गुजारा, योग में गुजारा, भ्रमण में गुजारा, हिमालय का दर्शन, भारत का दर्शन, उससे कुछ नहीं मिला। योग से भी जो है प्रकाश का दर्शन, ये दर्शन वो दर्शन सब करते, गंगा की सीढ़ियों से नहाए हुए, शिक्षा दीक्षा जहाँ तक हो सकी आगे भी पढ़ सकते थे जो है। लेकिन सब कृपा आप लोगों से मिलना था। इसी जन्म में जो है बहुत पापड़ सापड़ झेलते हुए जो है, कभी रास्ता, कभी जो है मनमुखी होके घूमा, कभी गुरुमुखी होके घूमा। मेरे समझ में कुछ आया नहीं महाराज। और जिसको देखा अपनी दृष्टि से देखा, अब मेरी दृष्टि बदल चुकी है। जो आपकी दृष्टि से मेरी मुलाकात होने जा रही है, देखा देखी हो ना, लेकिन आपकी बातों से ही हम बहुत दूर से संतुष्ट होंगे गुरुजी महाराज जी। आपकी कृपा बनी रहे। बराबर। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी। आपको कोटि कोटि मेरा प्रणाम गुरुजी, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। प्रणाम आपका स्वीकार है, आपको भी प्रणाम, शुभ आशीर्वाद।